Hi, welcome back to my video. परिनिधि episode 94. Oh, 94. तेन बोल नहीं आंदा है शोरिया. Hi everybody and welcome back to another video. परिनिधि episode 954. तो ये इतने ज्यादा एपिसोड्स हैं. मिसाल के तौर पर अगर तुम्हारी उम्र थी उस वक्त 5 साल और अगर तुम ये ड्रामा शुरू से देखते आ रहे हो तो तुम्हारी इस टाइम उम्र जो है ना 15 से 20 साल होगी. जिस तरह से इंसान ग्रो अप करता है वैसे ये इंसान के साथ ये ड्रामे भी ग्रो अप करते हैं. मतलब इतना लंबा ड्रामा खींचा जाता है और इस पूरे के पूरे ड्रामे में कोई भी काम की बात नहीं है. वही स्टोरी आज से 20-25 साल पहले जो चलती आ रही थी, वही रंडी रोना और वही करेक्टर्स और वही सब कुछ और वही म्यूजिक भी. 954 नंबर एपिसोड है और शुरू में ही शादी वाला सीन आ गया और इस पूरे के पूरे ड्रामे में यही सीन है. इन सारे के सारे ड्रामे में ज्यादा शादी ब्याह दिखाया जाता है. कभी 2 दिलों के बीच में कोई आ जाता है और कभी 3 दिलों के बीच में कोई आ जाता है, कभी 4 दिलों के बीच में कोई आ जाता है. और समटाइम्स ऐसा होता है कि एक बंदे को पसंद होती है लड़की, वो लड़की किसी और से शादी कर लेती है. भाई ये क्या रंडी रोना लगा रखा है भाई. और ऊपर से इनका बनाओ सिंगार देखो, ये तो आजकल के दौर से मैच नहीं खाता. बंदा ये पूछे तो क्रूसेडर्स के दौर में जी रहे, इतने पुराने दौर में जी रहे, आजकल तो ये चलते नहीं. आजकल तो हल्का फुल्का चलता है. तूने क्या अपने आप को लदा हुआ है. वैसे एक बात है, चाइना की जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी तैयार होती है ना, वो सारी की सारी इंडिया यूज कर रहा है. ये देखो जरा ईमानदारी से बताओ, ये सारे के सारे ज्वेलरी देख के जो आर्टिफिशियल है इसका वजन कितना होगा. हम लोगों ने शादी ब्याह को इतना ज्यादा सीरियस ले लिया हुआ है कि हमारी आबादी इतनी तेजी से बढ़ रही है. वसाइल बहुत कम है और आबादी बहुत ज्यादा है. खाने वाले कम है और खाने वाले ज्यादा है और जो खाना है वो कम है. और यही वजह है कि इंडिया जैसे मुल्कों में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है. उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जो यूथ है ना वो स्किलफुल नहीं हो पा रही. ये ड्रामे कम होते हैं लेकिन इनमें साज और एक्शन ज्यादा होते हैं. वही एक तरफ इश्क मोहब्बत के मारे हुए उदास चेहरे, जबकि दूसरी तरफ चलाकी वाले चेहरे. वही 2 करेक्टर्स हैं, इसके अलावा भाई कोई नहीं है. बेकारी बन की भी हद होती है भाई कलर्स वालों की. अब भाई साहब ये मोबाइल है, देखो जरा ये मोबाइल है. इतने जेवरात जवाहरात इतने अच्छे अच्छे कपड़े दिखाते हो तो मोबाइल के 2 नंबर दिखाते हो डमी. मैंने कहता था कि ये सारी की सारी आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनते हैं. जो मोबाइल नहीं अपने करेक्टर्स को सही वाला लेके दे सकते तो वो ज्वेलरी कैसी असली पहनते होंगे. भाई मानना पड़ेगा कलर्स वालों को और इंडियंस को, बड़े हैवी किस्म के, वो हैवी किस्म के हैं. सही बात है. ये मोबाइल का किनारा देखो जरा कैसे उभरा हुआ है. ये स्टिकर है सारा, ये देखो जरा. अबे सालों जितनी औकात है उतना ही कर लो. हद से बढ़ने की क्यों कोशिश करते हो. इतना ज्यादा फेक दिखाने की क्या जरूरत है. और इन्हीं बदतमीजों के चौंचलों की वजह से ना जो गरीब बंदा है ना वो ज्यादा दिल हार जाता है बेचारा. इतनी ज्यादा आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहन के घूमना फिरना ये क्या डिस्कम्फर्टेबल नहीं होता इन लोगों को. मुझे देख के इतनी बेचैनी से हो रही है. ऊपर से चूड़ियां भी पहनी हुई है, ऊपर से इतनी ज्यादा ज्वेलरी पहनी हुई है. भाई सिर क्यों ढका हुआ है. सिर के भी ऊपर कुछ पहन लो. वो होती है ना बिंदिया, वो तो पहन लो. लगे तो सही भाई. दुल्हन गाड़ी चला रही है, दुल्हन ही कहीं जा रही है. वैसे ये बहुत बड़ी ज्यादती है. और लड़कियों के साथ तो इतना ज्यादा इन्होंने हाव भाव रखा, उनको इतना ज्यादा सजाते बजाते हैं. लेकिन लड़कों के साथ क्या है, उनको थूक से, उनका काम क्या थूक से चला रहे हो. लड़के की ड्रेसिंग देखो, ऑर्डिनरी सी लग रही है, सिंपल सी लग रही है, कोई इतनी खास नहीं है. लेकिन एक तरफ लड़का है और एक तरफ लड़की है. दोनों की तरफ देखो तुम ये कहोगे यार लड़का जो है ना भिखारी सा लग रहा है और लड़की जो है ना ज्यादा अच्छी लग रही है इसकी बात. यानी कि ये चाहते हैं कि लड़के बुरे लगे और लड़कियां ज्यादा अच्छी लगे. अब देखो ये अंकल कितना मनहूस लग रहा है, इतना मनहूस लग रहा है. मतलब इसकी अगर लुक अच्छी की होती तो ये मनहूस ना लगता इस वक्त. सॉरी यार, दिल पे नहीं लेना, मुंह से निकल गया बस. क्या लगता है तुम लोगों को ये गाड़ी भी क्या असल है कि नकल है. ओ माय गॉड, लगता है ये गाड़ी भी सीजीआई से क्रिएट की गई है भाई. ये तो ऐसी बात होगी जेब में नान टिक्की वाले पैसे हैं लेकिन खाना पिज्जा है, चाहे वो लकड़ वाला ही क्यों ना हो. अब इन दोनों औरतों को देख कर तुम लोग ये कैसे बता सकते हो कि इन दोनों में से दुल्हन कौन सी है. सिर्फ और सिर्फ एक चीज इन दोनों को एक दूसरे से अलग करती है, वो है इनकी उम्र. अगले की उम्र बताती है कि ये दुल्हन बन सकती है, पिछली की नहीं. लेकिन लग दोनों जैसी रही हैं. दुल्हनों वाला हार सिंगार. अब सही से बताना, अपनी आम लाइफ में कोई बंदा इतना ज्यादा वेल ड्रेस रहता है, इतना ज्यादा तैयार श्यार रहता है. देखो इसके हाईलाइट्स देखो जरा. और मेरी बड़ी दिली ख्वाहिश है कि भारतीय महिलाओं को उनकी आर्मी इंक्लूड करे भाई. ये किसी भी जवान के मुकाबले में बराबर का वजन उठाती हैं. और जवान तो वजन उठा के ट्रेनिंग करते हैं, ये हर वक्त वजन उठा के रहती हैं, हर काम वजन उठा के करती हैं, सारा दिन 24 घंटे. अब देखो यार इतना ज्यादा तकल्लुफ. आंखों का देखो, आंखों का मेकअप कितना हैवी किस्म का किया है. और पीछे बालों के फूल भी लगा रखे हैं और कांटे भी पहन रखे हैं और गले में हार की भी लटका रखा है. और सूट का भी वजन तकरीबन 5 से 6 किलो जरूर होगा. अब खुद ही बताओ भाई ये एलिजिबल है कि नहीं आर्मी के लिए. अब ये देखो मंत्री साहब भी ये बड़ी उम्र की औरतें हैं, इनके साथ भी वही सलूक हो रहा है. मतलब उतना वजन ये भी उठा रहे हैं जितना यंग लड़कियां उठाती हैं इंडियंस ड्रामों में. बल्कि दुनिया को ये दिखाकर बल्कि जो तुम हो वो नहीं हो, उससे तुम्हें क्या फायदा मिलेगा. इतने अच्छे हालात तो अमेरिकन के भी नहीं है जितने ये अच्छे हालात अपने ड्रामों में दिखा देते हैं अपने कैरेक्टर्स के. सो रियलिटी से बहुत दूर हैं ये लोग. और ये हो क्यों ना कि एल को फर्क पड़ता है दुनिया में क्या चल रहा है, इंडिया में क्या चल रहा है.
कौन सा गरीब है कौन सा नहीं है, इनकी तो चल रही है, ये चला रहे हैं बस। अब ये देखो भिखारी सा, इस भिखारी को 1000-1500 वाला सूट दिलवा दिया बस, तेरे ठीक है निकल इधर से। दोनों तरफ नजर मार कर देखो, तुम्हें लगेगा कि एक तरफ शहजादी है और एक तरफ किसी गरीब मुल्क का या दरमियाना से मुल्क का एक लड़का खड़ा हुआ है। सही से बताओ इन दोनों का मैच बनता है? भाई इन दोनों का हरगिज़ मैच नहीं बनता, क्योंकि इनका लेवल नहीं है। ये गैर मुतवाज़िन चीजें दिखा के इंडिया की आवाम का तवाज़ुन खराब कर रहे हैं। अब ये बुजुर्ग उम्र की खातून है, इसका सेटअप और स्टाइल देखो, और ये जो लड़का है इसका सेटअप और स्टाइल देखो, कितना फर्क है। फिर इंडियन ड्रामों में ये बड़ा दिखाया जाता है कि एक लड़का लड़की को छेड़ रहा है, लड़के लड़कियों को छेड़ते हैं। भाई जब तुम लड़कों को कोई एज दे ही नहीं रहे अपने ड्रामों में, तो फिर यही होगा। तुम लोग अपने ड्रामों में लड़कों को बुरा पोर्ट्रेट करते हो तो लड़के फिर उसको इनकरेज करेंगे ना, और ऐसे फिर लड़कियों के रेट हाई हो जाते हैं, लड़कों के जीरो। किसी अमेरिकन की गलती से जब नजर से ऐसा ड्रामा गुजर जाता होता, वो तो कहते होंगे यार ये कौन सा देश है इतना अमीर है, हाउ रिच दिस कंट्री विल बी। लेकिन जब उसे पता चलेगा ये देश तो इंडिया है, तो वो कहेगा LOL। अब ये शादी वाला सीन को 20-25 एपिसोड जरूर खींचेगा। ये शादी एंगेज इसीलिए करते हैं कि भाई शादियों में बहुत सी तैयारियां करनी होती हैं, उन तैयारियों में कोई 20-25 एपिसोड, 1 महीना तो गुजर जाएगा आराम से। हमने कौन सा आवाम को ऑर्गेनिक इंटरटेनमेंट देना है, एक गला सड़ा सा देना है, जो पहले से चढ़ा आ रहा है वही देना है, कौन सा नया बनाना है हमने? ये सिर्फ और सिर्फ टाइम गेन करने के लिए ड्रामे चलाते हैं, इनको और कुछ नहीं चाहिए। टाइम गेन करते हैं और पैसा TRP लेते हैं और पैसा कमाते हैं, बस इनको यही चाहिए। इनको ये ज़रा सी भी परवाह नहीं है कि किसका माइंड ख़राब हो रहा है, किसका माइंड बन रहा है, कौन अपनी ज़िंदगी को ख़राब कर रहा है, किसका फ्यूचर तबाह हो रहा है। इनको किसी से कुछ लेना था नहीं, घंटा लेना देना नहीं इनको है भाई। चलो इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर आगे से मिलते हैं तुमसे